हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन सेशन 1 एंड सेशन 2 एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे स्कोर आने वाला है उस स्कोर्स के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। और ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आगे जो भी हमारे काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है वो कौन कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस में हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेंगे। तो देखा जाए तो हमारा जो भी अभी जेईई मेन सेशन 1 एंड सेशन 2 ये दोनों सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और सेशन 1 का रिजल्ट ऑलरेडी लग चुका है एंड सेशन 2 की आंसर की अवेलेबल हो चुकी है। तब स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि आगे जो भी प्रोसेस होने वाला है वो कौन सा प्रोसेस और कैसा हो सकता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इस स्कोर पे या जो भी परसेंटाइल आ चुका है इस परसेंटाइल पे हमें कौन से कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। जो भी आपका जेईई मेंस सेशन 1 एंड सेशन 2 का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी है, इन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेजेस है इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं जेईई मेंस सेशन 1 एंड सेशन 2 के अकॉर्डिंग। ये एडमिशन के लिए आप जोसा काउंसलिंग जो भी हमारी होने वाली है उस जोसा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज वेल एज आपकी जो भी सीसैप की जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है उसमें भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जेईई मेंस के जो भी मार्क्स रहेंगे यहाँ पे आपके 100% मार्क्स यहाँ पे कंसीडर होने वाले हैं। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा ये प्रोसेस स्टार्ट हमारा होगा लगभग जून 15 से आगे ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये मैंने कौन सी प्रोसेस के बारे में बताया, जो स्टूडेंट जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो आपका रिजल्ट लगने वाला है सेशन 1 एंड सेशन 2 का, इसमें जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और एडवांस में अच्छे मार्क्स लाएगा या अच्छा रैंक लाएगा, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटी के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आपका जेईई मेंस का रैंक अच्छा है तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका अगर एडवांस का भी रैंक अच्छा है तो आप यहाँ पे आईआईटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट करवाता है जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप ये सभी कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। ये प्रोसेस सभी कॉलेज की लगभग 15 जून के आगे यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। और ये सब प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसके साथ पीडीएफ भी वहां पे मैंने शेयर की है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं ताकि जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तब आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो पाए। इसके लिए आप पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके रखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग। अभी ये तो सब जेईई मेंस रहने दीजिए, अदर कौन से भी कोर्स रहने दीजिए, सभी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइप्स आते हैं, कोई स्टूडेंट्स बीई के लिए जाता है, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटेक के लिए जाता है। तो अभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि बी और बीटेक क्या है। तो आपको मैंने ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो या अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है बी और बीटेक, इसमें डिफरेंट क्या है आप वहां पे सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पे डिफरेंट पता चल जाएगा। आईआईटी, एनआईटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीटेक डिग्री यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस है वहां पे ओनली बीई डिग्री यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। आईआईटी, एनआईटी में 2 कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फर्स्ट कोर्स है 4 ईयर का कोर्स है और नेक्स्ट है 5 ईयर का कोर्स। इस कोर्स को हम ड्यूअल डिग्री कोर्स भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, यानी कि आपका बैचलर डिग्री एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये दोनों डिग्री आपका 5 ईयर में कंप्लीट हो जाता है फॉर ड्यूअल डिग्री एडमिशन कोर्सेस में। ठीक है, ये सब हो गया अभी जो भी हमारे इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट है यानी कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस आते हैं उसमें हमें जेईई के मार्क्स का बेनिफिट कैसे मिल सकता है और कौन कौन से स्टेट में हम जेईई के मार्क्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टेट कौन से है। देखा जाए महाराष्ट्र सबसे हायर एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू महाराष्ट्र में होते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, देन राजस्थान
एंड लास्ट में आसाम में। ये सभी स्टेट में जेई का जो भी यहाँ पे मार्क्स कंसीडर होता है वो जेई का मार्क्स यहाँ पे 15% यहाँ पे कंसीडर होता है। यानी कि अगर किसी कॉलेज में 100 सीट का इंटेक है, 100 सीट अगर किसी कॉलेज में है तो उसमें से 15% यानी कि 15 सीट जो फिलअप हो जाती है वो एज पर जेई स्कोर के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया रैंक से यहाँ पे फिलअप की जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेई के मार्क्स कैसे कंसीडर होते हैं और कहां कंसीडर होते हैं, कौन से एडमिशन कोटा में कंसीडर होते हैं, ये आपको पता नहीं चलता। अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन या किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो 15% आपका एडमिशन यहाँ पे रिजर्व सीट यहाँ पे जेई के थ्रू हो जाते हैं। तो देखा जाए रिमेनिंग जो भी 85% सीट रहती है हमारी, वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है यानी कि सीईटी, हर राज्य में अलग अलग से रहते हैं। जो भी महाराष्ट्र का स्टूडेंट्स है वहां सीईटी के थ्रू फॉलो करेगा, जो कर्नाटक का है वो केसीईटी के थ्रू फॉलो करेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू ये रिमेनिंग सीट फिलअप की जाती है। यानी कि आपको अगर इंजीनियरिंग कोर्स में महाराष्ट्र में अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 4 टाइप्स के कॉलेज है। एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, बाद में आपको ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है, बाद में आपको प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज है और बाद में आपको ओनली प्राइवेट कॉलेजेस। इतने 4 टाइप कैटेगरी के यहाँ पे कॉलेजेस अवेलेबल है। और इन सभी कॉलेजेस में अगर देखा जाए गवर्नमेंट ऑटो में आपको सीयूपी एक ही कॉलेज है जो आपको जेई के मार्क्स 15% यहाँ पे कंसीडर किए जाते। अदर जन जो भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें जेई के मार्क्स यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब हम यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस में हमारी बहुत मिस्टेक्स होती है कि कौन से मार्क्स कहाँ पे यहाँ पे अप्लाई होते हैं, कौन से नहीं होते, इसके बारे में हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन कम रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू काउंसलिंग मेथड चेक करते हैं या किसी काउंसलर के पास जाते हैं। तो मैं सबको यहाँ पे एक रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप किसी भी काउंसलर के पास जाओ, बस आप मैनेजमेंट सीट के बारे में लास्ट में सोचिए। फर्स्ट अपन आपकी जो भी मेरिट है उस मेरिट के बेसिस पे आपको कौन से बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं उसके बारे में फर्स्ट आपको सोचना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी तरफ से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स पुणे ऑफिस एज वेल एज लातूर ऑफिस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन करवाना है तो भी आप यहां से कर सकते हैं। जो भी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए वहां पे आप व्हाट्सएप पे हाय बोल के मैसेज सेंड कीजिए, आपको यहाँ पे पूरी काउंसलिंग डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एज पर दिस इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है हमारी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो जेईई मेंस में देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ऑलमोस्ट नो सीट अवेलेबल है। देन प्राइवेट ऑटोनॉमस एंड प्राइवेट में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे हम एडमिशन ले सकते हैं एज पर जेईई मेंस के स्कोर पे। ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट के कॉलेजेस के साथ साथ कुछ 5 ईयर कोर्स में हमारा बीआर्च कोर्स आता है। जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस का पेपर 2 सेलेक्ट किया है उसमें एलिजिबल है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी जोसा काउंसलिंग में बीआरच के कोर्सेस वहां पे अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही जो भी स्टेट गवर्नमेंट की या एनटीए या यानी कि सॉरी एनटीए मैंने कह दिया, नाटा की जो भी एग्जामिनेशन है उसमें भी जेईई मेंस के स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो बीआरच, बी इंजीनियरिंग और आईआईटी एनआईटी ये तीनों भी सेक्शन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और यहाँ पे प्राइवेट भी कॉलेजेस अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट के फॉर्म फिलअप करते हैं, लाइक दैट बिट्स पिलानी है, वीआईटी ट्रिपल ई है, एसआरएम जेईई है, मणिपाल कॉलेज है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, थापर यूनिवर्सिटी है, बाद में ऐसी बहुत सारी 42 यूनिवर्सिटी है जहां पे आपके जेईई मेंस कोर्स से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कहा जाए जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पे एमआईटी, सिम्बोसिस, पीसीसीओई, डीवाई पाटिल, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी में भी आप जेईई मेंस के मार्क्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इनके मार्क्स यहाँ पे कंसीडर हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी खुद की एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है, अगर वो आपने दी तो जेईई मार्क्स की जरूरत नहीं, वो इनकेस मिस हो गई तो आप जेईई मेंस मार्क के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ और एक आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो भी यहाँ पे पैरा सीईटी, जैसे ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अलग से एग्जाम होती है वैसे पैरा सीईटी बोल के एक एग्जाम रहती है आपको। उस एग्जाम में जितने भी महाराष्ट्र के डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, वो सभी कॉलेज के लिए आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी कॉल किया कि जैसे देखा जाए पीसीसीओई कॉलेज है, डीवाई पाटिल कॉलेज है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है,
MGM औरंगाबाद है, MGM मुंबई है, बाद में KJ सोमैया कॉलेज, ये सभी कॉलेज की यहाँ पे पैरा CET या उस कॉलेज की सेपरेटली एंट्रेंस जो एग्जाम है उसके थ्रू यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी आपको कि आपका जो भी जेई का मार्क्स है उस जेई के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इन सभी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारा जोसा काउंसलिंग है या स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, ताकि आपके मिनिमम स्कोर होके भी आपको कैसा अच्छा कॉलेज और कैसी अच्छी ब्रांच मिल पाए, इसके अकॉर्डिंग हम पूरा इंफॉर्मेशन एडमिशन स्टार्ट से लेके जब तक आपके एडमिशन अलॉटमेंट कॉलेज में नहीं होती तब तक यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।